अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ज़रूर सीने या पेट की जलन का मसला ज़रूर दरपेश होगा आप लोगों को या आपके किसी जानने वाले को। तो इतने बड़े मसले का बिल्कुल आसान और छोटा-सा चुटकियों में हल होने वाला जो इलाज है वो आप लोगों की खिदमत में आज पेश करने वाला हूँ मैं। ऐसे अफ़राद जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, खाने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तेज़ मिर्च मसालों वाले या फिर बाहर की जो फ़ास्ट फूड्स होती हैं या चाट मसाले इस तरह की जो चीज़ें खाते रहते हैं, तो उन लोगों को ये मसला अक्सर दरपेश रहता है कि सीने में या पेट में जलन वगैरह जो होती है वो रहती है, लगातार उनको रहती है। तो उन लोगों ने भी ये कसम खाई हुई है कि हमने 100 तरह के नुस्खे इस्तेमाल कर लेने हैं, टोटके इस्तेमाल कर लेने हैं, लेकिन हमने ये चीज़ें खानी नहीं छोड़नी। तो उसके साथ फिर सोने पे सुहागा कोल्ड ड्रिंक्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह ये मसला जो है वो बिगड़ता चला जाता है। खाने की जो साथ ये खुराक की नाली होती है, फिर मैदे के अंदर ये ज़ख्म हो जाते हैं जिसकी वजह से ये जलन जो होती है वो लगातार बंदे को रहती है, फिर वो उससे बड़ी एक तकलीफ़देह सूरत हाल बनी रहती है उसके लिए। तो उसके लिए जी हम बिल्कुल आसान सा और बड़ा मुजर्रबुल मुजर्रब एक नुस्ख़ा आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो वो आप लोगों को उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तो उससे फिर नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाते हैं। जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं जी नुस्खे की तरफ। बहुत ही आसान और चुटकियों में बन जाने वाला एक नुस्खा, दो बल्कि आपको बताऊंगा इसके लिए। जिन लोगों को तो कम जलन होती है, बस थोड़ी बहुत खाने के साथ होती है जलन, तो वो ऐसा करें कि छोटी इलायची जो होती है सब्ज़, उसको पीस लें छिलके समेत ग्राइंडर में, वो उसको या किसी भी ब्लेंडर में डालकर उसको उसका अच्छा सा सूप बना लें। और आधी चम्मच चाय वाली छोटी चम्मच जो होती है, तो वो ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम, तो इंशाल्लाह उससे मसला जो है वो हल हो जाता है उससे। लेकिन जिन लोगों को पुराना ये मसला चला आ रहा है, यहाँ तक कि एच पीलोरी जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, मैदे के जो अंदर ज़ख्म हो जाते हैं या खुराक की नाली में ज़ख्म हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए एक और नुस्खा बताने लगा हूँ, वो लोग वो इस्तेमाल करें जिन लोगों को ज़्यादा पुराना मसला है। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि तबाशीर नकरा 10 ग्राम और छोटी इलायची 10 ग्राम और 20 ग्राम आपने इसमें डाल दी है मुलट्ठी। तो तीनों चीज़ों को आप बेहतरीन किस्म का पाउडर करके उसको आप महफूज कर लें। तो उसके साथ फिर आपने ठंडे दूध के साथ इसमें से फिर आधी छोटी चाय वाली चम्मच सुबह दोपहर शाम ये इस्तेमाल करते रहना। तो ये इसकी पहली दूसरी खुराक से ही इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन आप कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल ही इस मसला ही हल हो जाता है इससे। ये जलन वाला जो सीने की जलन या पेट में जलन ज़ख्मों की वजह से होती है, अल्सर वाले मरीज़ जो होते हैं तो उनका ये मसला इससे बिल्कुल ही हल हो जाता है। अगर एच पीलोरी पॉजिटिव हो तो उस दूध में आप थोड़ी-सी आधी चम्मच हल्दी ज़रूर इस्तेमाल करें उसमें। और हल्दी जो होती है वो बाज़ार से जो पंसार स्टोर से मिलती है, वो बिल्कुल ऐसे जैसे अदरक होती है ना, इस तरह की वो मिलती है। उसको खुद पीसें, वो इस्तेमाल करें, पिसी हुई ना लेकर आएँ, वो ठीक नहीं होती, उसमें 100 तरह की मिलावटें वगैरह होती हैं। तो जो बिल्कुल वो गंडी वाली होती है वो लाएँ, उसको फिर ला के, वो गंडियाँ सी होती हैं तो उसको खुद पीसें, तो वो इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये अल्सर का मसला भी उससे ठीक हो जाता है, हर तरह की जलन ख़त्म हो जाती है। तो खाने में परहेज़ करें। जिन लोगों का अल्सर या का मसला है या एच पीलोरी पॉजिटिव जिसको कहते हैं, तो वो लोग मिर्च मसाले वाली चीज़ों में परहेज़ करें। कोशिश करें कि खाना जो है वो दूध और दही के साथ इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 2-3 हफ़्ते में ये ठीक हो जाता है, मुकम्मल ही ठीक हो जाता है। और ये बिल्कुल हमने कई जगह आज़माया है, ये पहली बार नहीं हम बता रहे या कर रहे। तो इंशाल्लाह ये आप जो लोगों के लिए एक तोहफ़ा ही है, तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी खिदमत में ये एक राज़ है जो पेश कर दिया है। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आपके पास होती हैं तो वो अमानत के तौर पर ही होती हैं, आप दूसरों तक फैलाएँ ताकि आपके लिए सदका जारिया बनता रहे। तो ये इंशाल्लाह जिस जिसको भी मसला है वो ज़रूर इस्तेमाल करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसके क्या रिज़ल्ट रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर इस किस्म का मसला किसी और भी बहन भाई को है तो ये पैगाम उस तक भी पहुंच जाए।
जी, तो ये था बिल्कुल आज का बिल्कुल आसान से नुस्खे इतने बड़े मसले के लिए, और ये इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे होंगे। तो आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में, नई किसी मौजू के साथ। तब तक इंशाल्लाह अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।